Hello everybody, welcome to MK English classes. I am Manisha Kaushik. हम लोग सिंटेक्स कर रहे थे जिसमें हम अभी तक कंजंक्शन कर चुके हैं, नाउन्स के रूल भी देख चुके हैं, रूल्स ऑफ वर्ब्स भी देख चुके हैं. आज हम प्रोनाउन लेंगे, रूल्स ऑफ प्रोनाउन देखेंगे और देखेंगे कि सेंटेंस में जो प्रोनाउन से रिलेटेड एरर्स आती हैं वो किस तरीके की आती हैं. तो अब अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरुआत करते हैं. हमारा पहला सेंटेंस है मोहन एंड राम हैव लॉस्ट हिज बुक्स. अब आप देखिए इसमें प्रोनाउन जो है वो हिज है. सेंटेंस में प्रोनाउन का यूज करते हुए आप ये ध्यान रखिए कि वो उसी नंबर, जेंडर या पर्सन का होना चाहिए जिस नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए वो सब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए वो यूज हो रहा है. अब जैसे अब आप देखिए यहां पर हिज किसके लिए आया है? मोहन एंड राम, इन दोनों के लिए ये प्रोनाउन यूज हुआ है. तो एरर क्या है यहां पर? अब आप देखिए ये तो प्लूरल हो गए, दो व्यक्ति हो गए और यहां पे हमने सिंगुलर पोजेसिव प्रोनाउन यूज किया है. मोहन और राम ने अपनी बुक्स खो दी हैं. तो प्लूरल नाउन है क्योंकि, तो उसके लिए हमें जो है यहां पर प्लूरल प्रोनाउन ही यूज करना पड़ेगा. तो हिज का जो प्लूरल प्रोनाउन है वो होता है देयर. तो यहां पर हम हिज की जगह देयर यूज करेंगे. आपको ये पता होना चाहिए कि प्लूरल प्रोनाउन क्या है. हिज आ जाए, हर आ जाए, इट आ जाए. इनका जो पोजेसिव प्रोनाउन है देयर है. ही, शी, इट जैसे हुआ उसका दे है. तो पोजेसिव प्रोनाउन जैसे है, हिज का प्लूरल जो है या हर का प्लूरल जो है वो देयर है. तो क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा व्यक्ति हैं तो यहाँ पर बहुवचन हो गया ये. तो यहाँ पर हम जो है प्लूरल नंबर जो है वो यूज करेंगे. सेम एरर जो है वो इस सेंटेंस में आप अब देखिए, when a person is tired they should relax for a while. अब इस सेंटेंस में एरर देखिए, when a person is tired, जिक्र कितने पर्सन का हो रहा है? एक व्यक्ति का जिक्र हो रहा है. ठीक है. और ये जो दे है वो किसके लिए आया है? पर्सन के लिए आया है. ठीक है ना. पर्सन कितने हैं? एक है. और हमने यहाँ पे प्लूरल लगा दिया है. दे जो है किसका प्लूरल है? ही का प्लूरल है या शी का प्लूरल है. तो यहां पर पर्सन के लिए, एक व्यक्ति के लिए हम सिंगुलर नंबर यूज करेंगे. तो दे का सिंगुलर ही. तो यहां पर यहां क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा. जब जेंडर नहीं पता होता है तो हम ही यूज करते हैं. तो when a person is tired he should relax for a while. क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखनी हमें. जेंडर, नंबर एंड पर्सन सेम होना चाहिए जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए वो यूज हो रहा है. अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रेखा लेफ्ट हिज टिकट एट होम. कोई गलती नजर आ रही है आपको सेंटेंस में? रेखा लेफ्ट हिज टिकट. हिज मैंने भी बताया क्या, आपको बताया क्या? जेंडर जो है वो सेम होना चाहिए. यहां पर क्या यूज हुआ है? रेखा. और हिज किसके लिए आता है? मैस्कुलिन जेंडर के लिए आता है. तो यहां पर जो है हिज की जगह रेखा के लिए क्या आना चाहिए? हर आना चाहिए. ठीक है. तो रेखा लेफ्ट हर टिकट एट होम. यदि यहां पर किसी लड़के का नाम होता तब तो हिज सही था, लेकिन क्योंकि गर्ल का नेम है तो उसके साथ हम हर लगाएंगे. शी के साथ हर यूज होता है क्योंकि. तो रेखा लेफ्ट हर टिकट एट होम. ये तो आपको रूल क्लियर हो गया नंबर, जेंडर एंड पर्सन से रिलेटेड. अब हमारा नेक्स्ट है वन वाला. वन मस्ट लव हिज कंट्री. वन. अब आप ये देखिए इसमें वन यूज हुआ है सेंटेंस में. वन, बच्चे जो हैं वो गलती क्या करते हैं? वन को एक समझ लेते हैं कि वन का मीनिंग एक है. लेकिन वन का मीनिंग जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है.
पर्सन के लिए यूज होता है, पर्सन के लिए भी यूज होता है। वन जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है ये। तो वन मस्ट लव हिज कंट्री, जैसे हम ही के साथ अपने के लिए पोजेसिव प्रोनाउन जो है हिज यूज करते हैं, आई के साथ पोजेसिव प्रोनाउन माई यूज करते हैं, शी के साथ हर यूज करते हैं, दे के साथ देयर यूज करते हैं। इसी तरह से वन का पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो हम वंस यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें भी क्या मिस्टेक करते हैं बच्चे, ONCE लिख दिया वंस, तो इस चीज को ध्यान रखिए। वन लिखे अपॉस्ट्रोफी में एस लगेगा, तो वन मस्ट लव वंस कंट्री। वन वाला सेंटेंस जो है बोर्ड के एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा आता है, तो आपको इस रूल का अच्छे से पता होना चाहिए। इसीलिए दूसरा सेंटेंस भी मैंने इसी तरीके का लिया है, कैन वन नॉट डू व्हाट ही लाइक्स। अब आप देखिए यहां पर वन यूज हो रहा है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है ये, ठीक है। और वन के साथ क्या लगाया हुआ है इन्होंने, ही लगाया हुआ है। तो वन के साथ ही, जैसे यहाँ पे वन के साथ पोजेसिव प्रोनाउन वंस यूज हुआ है, हिज की बजाय ही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सब्जेक्टिव फॉर्म ही यूज करेंगे, तो जो वन की सब्जेक्टिव फॉर्म वो वन ही आएगा। यहाँ पे वंस मत लगाइएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये पोजेसिव फॉर्म है और ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ही जो है वो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर वन ही आएगा। कैन वन नॉट डू व्हाट वन लाइक्स, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, he, you and I are friends. If pronouns of 2 or 3 different persons are grouped together, they should be put in the order second person, then third person and after that first person. कि यदि मतलब तीनों पर्सन के डिफरेंट प्रोनाउंस जो हैं, डिफरेंट पर्सन्स के जो प्रोनाउन हैं वो एक साथ आ जाते हैं, फर्स्ट पर्सन भी आ जाता है हमारा, सेकेंड पर्सन भी आ जाता है, थर्ड पर्सन भी आ जाता है, तो गुड मैनर्स जो है वो इस चीज को सजेस्ट करते हैं कि प्रोनाउन का जो हमारा ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारा सेकेंड पर्सन होना चाहिए, देन थर्ड पर्सन होना चाहिए और उसके बाद फर्स्ट पर्सन हमारा होना चाहिए। ये हमारा ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पर ही, ये कौन सा पर्सन आ गया, थर्ड पर्सन आ गया, ये सेकेंड आ गया और उसके बाद ये फर्स्ट आ गया। तो हम इसको किस ऑर्डर में करेंगे, हमारा हो जाएगा पहले सेकेंड पर्सन है यू, तो सबसे पहले हम यू लिखेंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन तो ही आ जाएगा और उसके बाद फर्स्ट पर्सन है तो यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। हमारा सेंटेंस हो जाएगा यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। तो इसको जो ऑर्डर है आप ध्यान रखिएगा, सेकेंड पर्सन पहले आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा और उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एंड यू हैड टू फिनिश द वर्क। अब इसमें भी आप देखिए दो डिफरेंट पर्सन के प्रोनाउंस दे रखे हैं, आई फर्स्ट पर्सन आ गया और यू सेकेंड पर्सन आ गया, तो हमको उसी ऑर्डर में रखना है, सेकेंड थर्ड एंड फर्स्ट। तो इसमें सेकेंड वाला ये है तो यू आई की जगह पहुंच जाएगा और आई जो है यू की जगह आ जाएगा। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा यू एंड आई हैव टू फिनिश द वर्क। क्लियर? तो आपको बस सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देयर इज इंटीमेसी बिटवीन हिम एंड आई। अब आप देखिए प्रीपोजिशन है बिटवीन, ठीक है, उसके बाद यहां पर हिम ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ये हमारा सही है, और यहां पर आई लगा हुआ है, ये सब्जेक्ट हो गया। जबकि प्रीपोजिशन के बाद जो भी प्रोनाउन आता है आप उस चीज को ध्यान रखिए, हमेशा वो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन कहलाता है और वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। तो प्रीपोजिशन के बाद
हिम आया, और तो यहाँ पर आई की जगह हमारा, इसका आई का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, मी। तो आई की जगह हमारा यहाँ पर मी आ जाएगा। मतलब ये चीज ध्यान रखिए आप, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, मतलब ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट होगा वो। तो हिम ये सही है हमारा, हिम एंड मी। तो हमारा सेंटेंस बन गया, देयर इज इंटिमेसी बिटवीन हिम एंड मी। इसी तरह से द प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड ही। अब आप देखिए, फॉर ये हमारी प्रीपोजिशन हो गई, फॉर के बाद यू, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यू वैसे सब्जेक्ट भी होता है, लेकिन यहाँ ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज हुआ है। और वैसे भी जब एंड बीच में लगा हुआ हो तो वैसे भी वो दोनों के दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो सेम होते हैं, उस चीज का ध्यान रखिए। तो यू जो है ये ऑब्जेक्टिव उसमें हो गया, और ही जो है इसका ऑब्जेक्ट हमारा हिम हो जाएगा, ठीक है ना। ही का भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो द प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड ही। अब ये हमारे जो है ये ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, ठीक है ना, ये कहलाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिए आप कि प्रीपोजिशन के बाद जो है वो यदि प्रोनाउन आता है तो वो जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, आस्क ही टू गो। ये आपको देखने में ही अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि वर्ब है, वर्ब के बाद हमने प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म यूज की है। तो वर्ब से पहले आए तो ध्यान रखिए सब्जेक्ट है, और वर्ब के बाद आए तो ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के बाद हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे। तो आस्क हिम टू गो। तो वैसे आपको अच्छे से ये पता होना चाहिए, प्रोनाउन का जो भी एरर वगैरह जो देखते हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म उनकी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म या पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो सब आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि किसका क्या सब्जेक्ट है, किसका क्या ऑब्जेक्ट है। ये मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली टेबल में भी बहुत अच्छे से समझाया है। तो यदि आपको नहीं समझ में आए तो आप उसके रूल्स में जाकर, रूल्स वाली वीडियो मैंने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की अलग डाली थी, तो उसमें मैंने ये प्रोनाउंस वाली जो वीडियो है वो डाल रखी है, तो उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, दिस बुक इज माई। अब इसमें क्या एरर है, एक चीज आप ध्यान रखिए, जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, जो उनका पोजेसिव केस होता है, पोजेसिव केस जैसे माई, माइन, हिज, हर, तो इनकी दो फॉर्म होती हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन। हालांकि हम बोलचाल में सबको पोजेसिव प्रोनाउन बोल देते हैं थोड़ा सा सुविधा के लिए, लेकिन ये जो है हमारे ये पोजेसिव एडजेक्टिव हैं और ये हमारे पोजेसिव प्रोनाउन हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव जो है ये जैसे ये हमारे फर्स्ट पर्सन का हो गया, ये हमारा सेकंड पर्सन का हो गया, और ये हमारे थर्ड पर्सन के हो गए। तो पोजेसिव एडजेक्टिव जो है ये नाउन के साथ ही यूज होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये उस नाउन की क्वालिटी बताते हैं, उसका मतलब एडजेक्टिव का काम करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इनको हम जिसके लिए यूज हो रहे हैं नाउन के लिए, उसी के साथ यूज करते हैं। और पोजेसिव प्रोनाउन जो है ये विदाउट नाउन यूज होते हैं, खाली लिखे जाते हैं। मीनिंग दोनों का सेम ही है, मीनिंग में कोई चेंज नहीं है। माय का मतलब भी मेरा है और माइन का मतलब भी मेरा है, आर का मतलब भी हमारा है और आर्स का मतलब भी हमारा है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि इनके साथ जो है नाउन जरूर यूज होता है और ये जो है वो खाली लिखे जाते हैं। अब जैसे सेंटेंस आप देखिए, दिस बुक इज माय, तो ये जो माय यूज हुआ है ये रॉन्ग यूज हुआ है। यहां पर सेंटेंस हमारा होना चाहिए था दिस बुक इज माइन। यहां पर हमें पोजेसिव प्रोनाउन यूज करना था, ना कि पोजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि पोजेसिव एडजेक्टिव जो है उसके साथ नाउन जरूर यूज होता है। अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे लिखते, दिस इज माय बुक, अब देखिए दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है, लेकिन फर्क क्या है, सिर्फ यहां पर
पोजेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ है और यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन यूज हुआ है। ये जो हमारा है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते दिस इज माइन बुक, क्योंकि मैंने आपको बताया ये पोजेसिव प्रोनाउन जो है ये हमेशा खाली लिखा जाता है। तो जब कभी नाउन ना यूज हो रहा हो, इसके साथ जैसे यहाँ पर नाउन यूज नहीं है, नाउन पहले यूज हो गया है, तो उस स्थिति में हम ये वाली लाइन जो है पोजेसिव प्रोनाउन की ये यूज करेंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरी है। और इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं दिस इज माई बुक, लेकिन वहां पर हम सेंटेंस चेंज नहीं करेंगे, हम उस एरर को पकड़ेंगे जो एरर वहां पर है। तो यहाँ पर माई की जगह माइन यूज होगा। अब आपको सेंटेंस सही लग रहा होगा, दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है। और यदि यहाँ पर माइन लिखा होता तब यहाँ माइन की जगह आप माई करते, दिस इज माई बुक। अब ये देखिए नाउन है, नाउन के लिए ये यूज हुआ है, नाउन से पहले यूज हुआ है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसीलिए इसको पोजेसिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिस इज योर्स बुक। योर्स, योर जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है और योर्स जो है वो खाली लिखा जाता है। तो यहाँ पर दिस इज योर्स बुक नहीं होगा, एस हटा देंगे हम, सेंटेंस बनेगा दिस इज योर बुक। ठीक है, यदि सेंटेंस आता इस तरीके से दिस बुक इज योर, तो इसमें हम ये योर तो गलत था, योर यहां पर एस जोड़ते हैं, हमारा बन जाता योर्स, दिस बुक इज योर्स। ठीक है ना, तो ध्यान रखना जब कोई नाउन ना लिखा हो तो ये लगाएंगे और यदि नाउन यूज है तो ये लगाएंगे। मीनिंग दोनों का आपका मीनिंग जो है वो सेम है। ठीक है ना, इसमें माई, माइन, आर, आर सब में एस लगा हुआ, ये देखिए बस सिर्फ माई को छोड़कर, योर, योर्स। हिज में यहाँ ऑलरेडी एस है तो इसलिए यहाँ पर हिज ही है, ये दोनों सेम है। हर, हर्स, इट्स, इट्स, क्योंकि यहां भी एस लगा हुआ है तो ये भी दोनों सेम है एस वाले। देयर, देयर्स। क्लियर, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लेते हैं हम, इट इज मी हु डिड इट। अब इस सेंटेंस में क्या एरर है, अब आप ये देखिए यहां पर मी यूज हो रहा है। इट इज मी हु डिड इट, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन है ये। तो अब आप ये देखिए, यदि हम कि ये मैं हूं जिसने ये काम किया, ठीक है ना, यदि हम यदि हु को हटा देते हैं रिलेटिव प्रोनाउन तो हमारा सेंटेंस बनता है मी डिड इट। तो ये गलत हो जाएगा। मैंने आपको जब वर्ब का बतला रही थी मैंने बतलाया था आपको कि जो वर्ब है वो यहाँ प्रोनाउन के हिसाब से, जो भी यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन जो भी दे रखा होता है उसके हिसाब से यूज होता है। तो यहाँ पर मी डिड इट, ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इट इज मी का यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म लिखी जाएगी, तो इट इज आई हु डिड इट। अब आप इसको देखिए, आई डिड इट वर्ब से पहले सब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखिए कि यहाँ पर अगर इस तरह का कोई भी सेंटेंस आए रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हो और इस तरह का सेंटेंस आए कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो और उसके बाद इस तरह से सेंटेंस लिखा हुआ हो, तो आप ध्यान रखना यहाँ पर जो है वो आपकी सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। आप रिलेटिव प्रोनाउन को जो है उसको हटा के सेंटेंस बनाने की कोशिश करना, देखना कि हमारा सेंटेंस सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। कि मी डिड इट, ये सेंटेंस रॉन्ग है तो इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना, आई डिड इट। ठीक है ना, कि वर्ब से पहले वैसे भी सब्जेक्ट आता है, इस चीज का ध्यान रख के अपने मन में ये रूल बिठा लेना और इसको इस तरीके से करना। नेक्स्ट सेंटेंस है, बी काइंड टू देम हु आर पुअर। बी काइंड टू देम हु आर पुअर, वही चीज हो गई जो मैंने ऊपर बतलाई थी। रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो यूज नहीं होगा, देम आर पुअर। ठीक है ना, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर दे यूज नहीं कर सकते, देम का सब्जेक्ट
दे होता है, लेकिन दे यूज नहीं कर सकते क्योंकि उससे पहले जो है प्रीपोजिशन यूज हो रही है। यहां पर यदि इस तरह का कोई सेंटेंस आ जाता है तो हम दोज यूज करते हैं। वैसे भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हु, व्हाट, दैट, तो इनके साथ थर्ड पर्सन का जो प्लूरल फॉर्म है वो यूज नहीं करते हैं। तो यहां पर जो है दोज आ जाएगा। बी काइंड टू दोज हु आर पुअर, दोज आर पुअर, ठीक है ना। तो ये चीज इस तरह का यदि सेंटेंस आए तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पर यदि रिलेटिव प्रोनाउन हो और यहाँ पर देम हो तो आप दे नहीं करोगे बल्कि वहां पर दोज लिख दोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। दोनों में रूल एक ही है, देखिए, द एरिया ऑफ दिल्ली इज बिगर देन आगरा। अब आपको देखने में सेंटेंस सही लग रहा है कि दिल्ली का जो एरिया है वो आगरा से ज्यादा बड़ा है, ठीक है। लेकिन अब इसमें गलती क्या है कि यहां पर तो जो यूज हुआ है द एरिया ऑफ दिल्ली, दिल्ली के एरिया को कंपेयर किया है किससे, आगरा से। एरिया को सिटी से कंपेयर किया है, जबकि कैसे क्या होना चाहिए था, एरिया जो है वो दूसरे सिटी के एरिया से ही कंपेयर होना चाहिए था। समझ में आई नहीं बात। जबकि यहां पर एरिया को किससे कंपेयर कर दिया, एक सिटी के एरिया को दूसरे सिटी के एरिया से कंपेयर न करके दूसरे सिटी से कंपेयर कर दिया। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो इसमें हम देन के बाद जो यूज करेंगे दैट ऑफ यूज करेंगे। दैट ऑफ का मतलब है द एरिया ऑफ आगरा, द एरिया ऑफ दिल्ली इज बिगर देन द एरिया ऑफ आगरा। यहां पर एरिया ऑफ हमने दोबारा क्यों नहीं यूज करा, क्योंकि जो नाउन यहां पर यूज हो रहा है उसका रिपीटेशन रोकने के लिए, दोबारा जिससे वो यूज ना हो, बार बार उस चीज को रिपीट करने से रोकने के लिए हमने दैट ऑफ का यूज किया है। यहां पर एरिया जो है वो सिंगुलर है, इसलिए यहां हमने दैट ऑफ का यूज किया है। तो ये वाले सेंटेंसेस बहुत ज्यादा आते हैं और ज्यादातर एरिया, क्लाइमेट, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसी तरह का सेंटेंस लिया मैंने नेक्स्ट, द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई आर वाइडर देन वाराणसी। अब आप देखिए यहां पर तो स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई है, मुंबई की गलियां जो है वो वाराणसी से चौड़ी हैं। अब एक तरफ तो मुंबई की गलियां हैं और दूसरी तरफ सिटी है, तो बैलेंस होना चाहिए कि मुंबई की गलियां यदि कंपेयर कर रहे हैं आप तो वाराणसी की गलियों से कंपेयर करना चाहिए। स्ट्रीट्स जो है वो स्ट्रीट से ही कंपेयर होनी चाहिए, स्ट्रीट्स को हम सिटी से कंपेयर नहीं कर सकते। तो इस तरह के सेंटेंसेस का ध्यान रखना। तो यहां पर द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई आर वाइडर देन के बाद लगाएंगे आप, लेकिन यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर दैट ऑफ नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने इस तरह का सेंटेंस लिया है ताकि आपको सिंगुलर और प्लूरल नंबर का भी ध्यान रहे। यहां पर दोज ऑफ लगेगा, दैट का प्लूरल है दोज, तो यहां पर दोज ऑफ लगेगा। दोज ऑफ क्यों लगेगा, यहां पर एरिया था, सिंगुलर था, तो इसलिए हमने दैट यूज किया। यहां पर है स्ट्रीट्स, गलियां, प्लूरल है, तो यहां पर हम प्लूरल नंबर का यूज करेंगे। इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना आप कि यदि इस टाइप का कोई सेंटेंस आ जाता है तो वहां पर दैट ऑफ आएगा या दोज ऑफ आएगा। तो यहां पर आप देख लेना कि नाउन जो है वो सिंगुलर में है या प्लूरल में है। तो इन तरह के सेंटेंसेस की बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेंटेंसेस। नेक्स्ट, इन सेंटेंसेस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फैटिक प्रोनाउन से रिलेटेड एरर्स हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब जो सेल्फ वाले प्रोनाउन होते हैं, जिनमें सेल्फ या सेल्व्स लगा होता है, जैसे जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है प्रोनाउंस की, जैसे हिम हुआ, हर हुआ, दैम हुआ, यू हुआ, तो इनमें अगर हम सेल्फ या सेल्व्स लगा दें, SELF सेल्फ, ये तो सिंगुलर के साथ लगता है,
और SELVES सेल्व्स ये हमारा प्लूरल के साथ लगता है। जैसे माय है तो माय के साथ हम माई सेल्फ लगाएंगे, माई सेल्फ बन जाएगा। और यदि आर है, माई का प्लूरल आर है ना, तो आर सेल्व्स हो जाएगा, ठीक है ना। योर है यू, तो योर सेल्फ होता है या योर सेल्व्स होता है, ठीक है। और इसी तरह से हिमसेल्फ, हिम के साथ सेल्फ लगेगा, हर सेल्फ, और देम सेल्व्स, देम प्लूरल है तो देम के साथ हम सेल्व्स लगाएंगे। तो ये जो रिफ्लेक्सिव फॉर्म है जिसमें सेल्फ और सेल्व्स लगता है, तो ये जो सेंटेंस है देम सेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल, जो ये यहां पर एम्फैटिक प्रोनाउन यूज हुआ है, तो इसमें जो है ये नाउन या प्रोनाउन जिसके लिए भी आया है ये उसी के साथ यूज होता है, ये अकेले यूज नहीं होता। इस सेंटेंस को आप इस तरीके से देखिए, themselves, तो ये दे के लिए आया है, दे के लिए आया है। them जो है वो दे के लिए यूज होता है, देखिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म है them, ठीक है ना। तो ये दे के लिए आया है। अब आप इस सेंटेंस को देखिए, they themselves are responsible, कि वो खुद, themselves मतलब खुद, स्वयं, themselves का मतलब क्या हो गया, खुद, स्वयं, कि they themselves are responsible, कि वो खुद जिम्मेदार हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है वो खुद, इस दे पर जोर डाल रहे हैं, एम्फेसिस डाल रहे हैं, तो इसलिए ये हमारा जो है एम्फैटिक प्रोनाउन है। तो ये ध्यान रखिए, एम्फैटिक प्रोनाउन जो है वो जिस भी नाउन या जिस भी प्रोनाउन से रिलेटेड है तो उसके साथ ही आता है। ये जब स्टार्टिंग में लिखते हैं इस तरह से खाली नहीं आता है। तो दे देमसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अब इसी तरह से ये सेंटेंस देखिए, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉल्ट योरसेल्फ, कि आप गलती के लिए खुद जिम्मेदार हैं, लेकिन ये जो एम्फैटिक प्रोनाउन है वो इन्होंने बाद में यूज कर दिया, ये उसी के साथ आएगा। योरसेल्फ जो है ये यू के लिए आया है, तो यू के बाद यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल, तुम खुद जिम्मेदार हो, ठीक है ना। यू पर एम्फेसिस डाल रहा है, जोर डाल रहा है, तो यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉल्ट। तो ये योरसेल्फ यहां से हटकर ये यहां पर आ जाएगा, यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉल्ट, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट सेंटेंस है, he enjoyed during the holidays। इसमें जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ओमिट कर दिया गया है, उसको आपको लगाना है, और कहां लगाना है, सही जगह पर लगाना है, वो भी देखना है। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, मैंने मेन वर्ब भी वही लिए हैं, आपके एग्जाम में भी ज्यादातर वही आता है कि एंजॉय, अवेल, हार्ड, इसके अलावा एब्सेंट, इनके साथ जो है हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं, ज्यादातर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस देखिए आप, एंजॉय वाला सेंटेंस बहुत आता है, तो ध्यान रखिए यदि एंजॉय वाला सेंटेंस आया है या अवेल वाला सेंटेंस आया है तो उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ही गलती है। एंजॉय आया है तो वर्ब के बाद जो है आप यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो यूज करेंगे, ही एंजॉयड। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम कैसे देखेंगे, कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है, हिमसेल्फ भी होता है, हरसेल्फ भी होता है, देमसेल्व्स भी होता है, योरसेल्फ भी होता है, योरसेल्व्स भी होता है। तो यहां पर देखिए आप क्या है, ही है, और ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हिमसेल्फ, ठीक है ना। तो एंजॉय यदि आ जाता है तो ध्यान रखना कि एंजॉय के साथ जो है आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ यूज करेंगे। हालांकि एक चीज मैं आपको बता देती हूं, अगर ये सेंटेंस ऐसा होता कि he enjoyed that film, कि उसने उस फिल्म को एंजॉय किया, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहां पर एंजॉय का मतलब है, इस सेंटेंस में जो है इसका मतलब है टू हैव अ गुड टाइम, अच्छा समय बिताना, कि he enjoyed himself during the holidays। यहां पर ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नहीं दिया हुआ है कि किस चीज को एंजॉय किया,
तो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बन गया है। तो किस चीज को एंजॉय किया यदि वो नहीं दे रखा है तो यहाँ पर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। और वैसे भी आपको ज्यादा इसमें ध्यान देने की मतलब इतना ध्यान देना है कि यदि एंजॉय यूज हो रहा है तो वो सेंटेंस दिया हुआ ही वो होगा कि उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको यूज करना ही है, ठीक है ना। यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, सेंटेंस में यदि अवेल आ जाए तो भी ध्यान रखना। और ये जो वर्ब बताए मैंने इनके बाद ही होगा, ये तो इंफेटिक प्रोनाउन है, जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए आए हैं उनके साथ यूज होते हैं। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये इनके वर्ब के बाद यूज होते हैं। एंजॉयड हिमसेल्फ, यू शुड अवेल, यहां पर भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है, अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ, योर सेल्व्स भी होता है। तो सेंटेंस देख लीजिए आप कि सिंगुलर है या प्लूरल है, यू जो है तो उसी हिसाब से यूज कर लीजिए, नहीं तो सिंगुलर ही यूज कीजिए। यू शुड अवेल योरसेल्फ। और एक चीज और ध्यान रखिए, यदि अवेल आ जाए तो अवेल के साथ ऑफ भी जरूरी है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लस ऑफ। तो यू शुड अवेल योरसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो अवेल वाले सेंटेंस में ये ध्यान रखना, पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाओगे और उसके बाद ऑफ जरूर लगाओगे। तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, यू शुड अवेल योरसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अगर यहां पर आई होता तो आई शुड माई सेल्फ, आई शुड अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इसी तरह से हर्ट, हर्ट के साथ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। ही, हर्ट, ही का बताया मैंने, हिमसेल्फ हो गया, ठीक है ना। अगर यहां पे शी होता तो हरसेल्फ आ जाता, दे होता तो देमसेल्व्स आ जाता, ठीक है ना। तो उस चीज को, जो नंबर है उस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो मेन जो आपकी वर्ब आती है, इंजॉय आता है, अवेल आता है, एब्सेंट, हर्ट, मेन जो है आपकी यही वर्ब आती है। तो इनमें ध्यान रखिए, इनके बाद जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे और अवेल वाले में आप ऑफ जरूर लगाएंगे, वो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद। नेक्स्ट देखते हैं हम, they both did not go there। अब आप देखिए इस सेंटेंस में बोथ यूज हुआ है। बोथ को आप नेगेटिव सेंटेंस में यूज मत कीजिए, बोथ की बजाय आप नाइदर यूज कीजिए। तो दे बोथ का आप नाइदर ऑफ द टू लिख सकते हैं या आप नाइदर ऑफ देम लिख सकते हैं, ठीक है। नाइदर ऑफ देम, अब दे बोथ को हमने लिख दिया नाइदर ऑफ देम। जब हमने नाइदर यूज कर लिया तो अब नॉट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम यहां से नॉट हटा देंगे। और जब नॉट हटा देंगे तो जाहिर है डिड भी हटेगा, लेकिन क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो इस डिड को हम इसके अंदर वर्ब के फॉर्म के फर्स्ट फॉर्म के अंदर ले आएंगे, सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है, तो गो की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी वेंट और फिर देयर लग जाएगा, ठीक है। नाइदर ऑफ देम वेंट देयर या नाइदर ऑफ द टू वेंट देयर। डिड नॉट गो का पॉजिटिव जो है वो वेंट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव हमने यहाँ पर यूज कर लिया है। तो यहाँ पर अब डिड नॉट गो नहीं आएगा, एक सेंटेंस में आप दो नेगेटिव जो है वो यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया, नाइदर ऑफ देम वेंट देयर। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द टू ब्रदर्स लव्ड वन अनदर। वन अनदर ये हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन ध्यान रखिए आप, जब दो पर्सन होते हैं, दो व्यक्ति होते हैं, तो हम ईच अदर यूज करते हैं। और दो से ज्यादा के लिए, ये तो दो के लिए यूज करते हैं, और दो से ज्यादा के लिए हम वन अनदर यूज करते हैं, मोर देन टू, प्लस टू, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखिए,
द टू ब्रदर्स लव्ड, दो भाई हैं, तो दो व्यक्तियों के लिए हम ईच अदर यूज करेंगे, तो हमारा सेंटेंस बनेगा द टू ब्रदर्स लव्ड ईच अदर। अगर यहाँ पे टू की बजाय 3 होता, 4 होता, तब हम यहाँ पर वन अनदर लिखते। तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, तो आप ध्यान रखिए, दो व्यक्ति हो तो ईच अदर यूज करेंगे, और दो से ज्यादा हो तो वन अनदर यूज करेंगे। तो इस रूल को आप अच्छे से ध्यान रखिए कि दो के लिए टू ईच अदर यूज होगा, और मोर देन टू के लिए वन अनदर यूज होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज टॉलर देन आई। जब देन और एज के बाद प्रोनाउन आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और यदि ऑब्जेक्टिव केस में नहीं है तो नॉमिनेटिव केस में है, मान लो सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो उसके बाद वर्ब जरूर आना चाहिए। तो जैसे हमारा सेंटेंस है ही इज टॉलर देन आई, तो ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग है। अगर ये सेंटेंस इस तरह से हो, ही इज टॉलर देन आई एम, तब ये हमारा सेंटेंस जो है वो सही है। तो ये ध्यान रखिए, देन अगर आ जाए और उसके बाद प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म है तो उसके बाद वर्ब होना चाहिए, और नहीं तो ये जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है फिर ये सही है। हालांकि जो प्रॉपर है वो ये है, लेकिन ये फॉर्मली इंग्लिश में यूज होता है। अब करंट इंग्लिश यूसेज में हम लोग ये यूज करने लगे हैं, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो यूज करने लगे हैं। तो ये ध्यान रखिए, ये दोनों फॉर्म फिर भी सही हैं, लेकिन ये जो है वो रॉन्ग है। इसी तरह से एज वाले में आई एम एज फैट एज शी, तो यदि शी के बाद इज हो तो सही है, अदरवाइज आई एम एज फैट एज शी की बजाय फिर हर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये दोनों ही तरीके से इसमें लिखा जाता है। तो उसका तरीका ये है, जैसा भी आप सेंटेंस आए तो देख लीजिए, इस तरीके से आए सेंटेंस तो आप ये कर दीजिए, और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दोनों ही तरीके जो हैं वो सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लेट यू एंड आई डू इट। ये रूल ध्यान रखिए आप कि यदि कोई प्रोनाउन वर्ब का या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही होना चाहिए। तो लेट के बाद यहाँ भी ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, लेट यू, एंड ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा, ऑब्जेक्ट ही आएगा यहाँ पर लेट के बाद। तो लेट यू एंड मी डू इट, तो यहाँ पर आई जो है वो रॉन्ग है। इस तरह से लेट वाला अगर सेंटेंस आ जाता है तो आप ध्यान रखिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही हम यहाँ पर यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू लाइक। व्हाट जो है, यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू लाइक, व्हाट का मतलब जो है वो अपने आप में थिंग विच, व्हाट का मतलब है थिंग विच, यू कैन डू एनीथिंग विच, तो ये दो बार नहीं आ सकता। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए, यदि व्हाट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जब यूज हुआ है तो यहाँ पर आप एनीथिंग जो है वो नहीं लगाएंगे। हमारा सेंटेंस बनेगा यू कैन डू व्हाट यू लाइक, और यदि आप एनीथिंग लगाते हैं तो यहाँ पर व्हाट नहीं लगाएंगे। समझे आप, सेंटेंस बन जाएगा यू कैन डू एनीथिंग दैट यू लाइक। तो या तो आप एनीथिंग हटाइए, व्हाट लगा रहने दीजिए, यू कैन डू व्हाट यू लाइक, या अगर आपको एनीथिंग लगे रहना है तो व्हाट को हटाकर व्हाट की जगह जो है आप दैट लगा दीजिए, यू कैन डू एनीथिंग दैट यू लाइक। ध्यान रखिए
व्हाट से पहले ये एनीथिंग जो है नहीं आएगा, मतलब एंटीसीडेंट जो है, जरूरी नहीं कुछ और भी हो सकता है एंटीसीडेंट, व्हाट से पहले एंटीसीडेंट जो है वो नहीं आएगा, उसका पूर्ववर्ती जो है वो नहीं आएगा। तो इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखिए, यहां से एंटीसीडेंट हटा दीजिए, नहीं तो व्हाट की जगह दैट लगा दीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस इज द सेम मैन हु मेट मी यस्टरडे। सेम और सच वाले सेंटेंस आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, मैंने कंजंक्शन वाले में भी बतलाया था आपको। तो सेम के साथ जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो एज या दैट यूज होता है, ये ध्यान रखिए। सेम और सच के साथ रिलेटिव प्रोनाउन जो है आपका वो एज यूज होगा या दैट यूज होगा, हु विच नहीं यूज होते हैं सेम और सच के साथ। अब यहां पर सेंटेंस है, दिस इज द सेम मैन हु मेट मी यस्टरडे। तो ये वही व्यक्ति है जो मुझसे कल मिला था, मतलब सेम मैन वही व्यक्ति है। तो यहां पर हु की जगह आप दैट लगाएंगे। ध्यान रखो, यदि वही चीज है तो दैट लगाओगे और उसके जैसी है तो एज लगा दोगे। सेम पर्सन हो गया, और यहां पे देखो इससे डिफरेंस क्लियर हो रहा है। इट इज द सेम वॉच, कि ये वैसी घड़ी है विच आई परचेज्ड टुडे, जो मैंने आज परचेज की। तो यहां पर दिस इज द सेम वॉच एज आई परचेज्ड टुडे। विच जो है वो हम यूज नहीं करेंगे, आप हु और विच का भी ध्यान रख लीजिए। हु पर्सन के लिए यूज होता है, विच जो है वो थिंग वगैरह के लिए यूज होता है। तो इस तरह का सेंटेंस आए तो आप दैट लगाओगे, और इस तरीके का सेंटेंस आए आप एज लगाओगे। और यहाँ पर सेम की जगह यदि उसकी हु की जगह एज भी लगा दोगे तो भी आपका गलत नहीं होगा वैसे सेंटेंस, लेकिन जो रूल है वो यही है कि दैट का मतलब है बिल्कुल वही चीज या वही व्यक्ति, ठीक है ना। और एज का मतलब है ऑफ द सेम काइंड, उस प्रकार की, ऑफ द सेम काइंड, कि मतलब ये उसी तरीके की घड़ी है। इट इज द सेम वॉच, उसी तरीके की घड़ी है एज आई परचेज्ड टुडे, जैसी मैंने आज परचेज की। मतलब वो घड़ी नहीं है लेकिन उसके जैसी है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने सेम के साथ यहाँ पर एज यूज किया, यहाँ पर सेम के साथ हमने दैट इसलिए यूज किया, दिस इज द सेम मैन, कि ये वही व्यक्ति है, मतलब उसके जैसा नहीं है जो कल मुझे मिला था, वही व्यक्ति है। दिस इज द सेम मैन हु मेट मी यस्टरडे, जो मुझे कल मिला था ये वही व्यक्ति है। तो इसलिए हमने यहाँ पर दैट यूज किया, दैट वही सेम चीज, और एज ऑफ द सेम काइंड। सच अगर सेंटेंस में आ जाए तो ज्यादातर आप एज यूज करो। दैट किस में यूज होता है वो मैंने आपको कंजंक्शन वाले सेंटेंसेस में बताया है, अच्छे से खोलकर बताया है, तो आप उस कंजंक्शन वाली वीडियो को देखना। और इसमें जो है नोबडी लाइक्स सच पर्सन्स, कि कोई भी इस तरह के व्यक्ति को पसंद नहीं करता हु आर डिसऑनेस्ट, जो डिसऑनेस्ट होते हैं। हु यूज नहीं होगा, हु की बजाय एज यूज होगा। तो ध्यान रखिए, सेम या सच वाले सेंटेंस आ जाएं तो एज और दैट का ही यूज होता है। तो ये तो थे हमारे रूल्स ऑफ प्रोनाउंस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट हम लेंगे आर्टिकल्स, रूल्स ऑफ आर्टिकल्स लेंगे, आर्टिकल्स से रिलेटेड एरर्स जो है उसे फाइंड आउट करेंगे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।